तो लोगों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे सारे बंदे मिलकर प्रिंस जैन भाई के साथ बैटल कर रहे थे और जैन भाई हमारे चौथे नंबर से कहता है, हेलो भाई कैसा है। जहां तक कि मुझे आइडिया है तो बहुत पहले स्कॉलर हुआ करता था, फिर तूने स्कॉलर गिरी छोड़कर स्वॉर्डमैनशिप अपना लिया, क्या फ़ायदा हुआ। अरे तू स्कॉलर रहता तो आगे चल के पढ़ाई करता, इंपीरियल एग्जामिनेशन देता और ऑफिशियल बनता, और ऑफिशियल बनने के बाद ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। लेकिन स्वॉर्डमैन बनने के बाद ज़िंदगी बेकार हो जाती है। तू ठहरा चौथे रैंक का नल्ला बंदा और मैं थर्ड रैंक का। देखने से लगेगा कि बस एक लेवल का तो डिफरेंस है, बट इन रियलिटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चौथा भी कहता, साले तो क्या हो गया, तू बकवास क्यों किए जा रहा है और मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आई नो। वो भी कहता, यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो। अगर तेरे दिमाग में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि तू अकेले मुझे हरा देगा, सपने में भी नहीं। तभी अपना मोंग पीछे से आता है और कहता, कुत्ते वो अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इतना बोल के बहुत बड़ा अटैक करता है जिससे जैन भाई की बॉडी को अफेक्ट भी पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है। हाँ, लेकिन मरता नहीं है। अपना टकला सैड हो जाता है कि फक, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा अटैक किया था, मेरी पूरी पावर ख़त्म हो गई है और साले को ज़्यादा कोई असर भी नहीं हुआ। तभी पीछे से नंबर 2 आती है और कहती है, डोंट वरी, मैं हेल्प करने आ रही हूँ। लेकिन वो कुत्ता दूसरा अटैक करके नंबर 2 की बॉडी को जमा देता है, वो बेचारी हिल भी नहीं पाती। नंबर 4 भी देखता, फक यार, उसने टकले की पूरी पावर कैंसिल कर दी, नंबर 2 को यहाँ पे जमा दिया। यानी अगर मुझे बचाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो भी कहता, क्या हुआ कुत्ते, इनको बचाने के बारे में सोच रहा है, नहीं बचा सकता, तेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तलवार उठाकर लड़ भी सके। तो वो अपने बारे में बताने लगता है कि सुनो गाइस, आप लोग को मेरे बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं अनाथ था। फिर एक कपल जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, उन लोगों ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी भी मौत हो गई। लेकिन जब तक मैं बड़ा हो चुका था, अपने आप को संभालने लायक, और मैं स्कॉलर बना, और मेरे एक मास्टर हुआ करते थे, बड़े कमाल के मास्टर थे। लेकिन एक दिन उनकी मौत हो गई। मौत का कारण मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पूछा तो मुझे ये बोला कि एक पिलर से टकराए और टकराने के चक्कर में मौत हो गए। लेकिन मेरे मास्टर इतने पागल आदमी नहीं थे जो पिलर से टकराकर अपनी जान यहाँ पे निकाल ले। उनके मौत के पीछे दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला है, और क्या काला है एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है, वो हमेशा कहते थे कुछ भी हो जाए लेकिन तो कभी मेरे जैसा मत बनना। उससे मुझे कहानी याद आया, एक टाइम पहले अचानक से अकाल पड़ गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा अकाल पड़ गया था, खाने को खाना नहीं था। राजा लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज़ यार तुम ये कर दो, जाओ मासूम लोग की हेल्प करो, मासूम लोग को अनाज दो। लेकिन राजा कुत्ते का बच्चा उसने नहीं दिया। मेरे मास्टर ने प्रोटेस्ट किया, राजा के खिलाफ चले गए। राजा ने बोला ठीक है करेंगे, कुछ भी नहीं किया। और कुछ दिनों बाद मेरे मास्टर की मौत हो गई। जब मैंने पूछा क्यों मरे, तो ही पिलर से टकरा के गलती से मर यहाँ पे गए। लेकिन उस समय मुझे आइडिया नहीं लगा, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब समझ आ रहा है, उन लोगों ने मेरे मास्टर को मार डाला था। और अब मुझे याद आया, मास्टर कहते थे ना कि कभी मेरे जैसा मत बनना, मेरे जैसा यानी एक सच्चा, एक ईमानदार। क्योंकि ये दुनिया बड़ी जंगली है, भेड़ों से भरी हुई है। ईमानदार आदमी को देखते ही नोच खाते हैं। लेकिन मास्टर आई एम सॉरी, मैंने आपकी पूरी बात मानी, ये बात नहीं मानूंगा। मैं बनूंगा ईमानदार, एक सच्चा, एक अच्छा आदमी जो कमीनों को मारकर मासूम लोग के लिए न्याय करेगा। साले जैन भाई के बच्चे, तेरी माँ का इधर देख। इतना बोल के बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक करता है। जैन भाई भी चौंक जाता, व्हाट, इस बच्चे में अचानक से इतना पावर, इतना जोश, इतना मोटिवेशन कहाँ से आ गया। और जो उसने अटैक किया था ना, डायरेक्ट छाती में लगता है और देख सकते छाती में छेद हो जाता है। ये भी कहता है 10 सालों से जो मैंने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की ना, तूने देखा इसका पावर। नंबर 2 भी कहती, वाह तूने मार डाला, लेट्स गो। लेकिन नहीं, वो मरा नहीं था। वो भी कहता, साले बच्चे, हाँ जैसा मैंने सोचा था तो उससे एकदम अलग निकला। एक चौथे रैंक का बंदा मेरे को इतना चैलेंज यहाँ पे दे रहा है, मैं अभी मरूंगा नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और देख सकते हो और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है। और इसी जोश के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पिछले बार भी छोटा चैप्टर था तो मैं क्या करूँ, पिछले बार एक ही छोटा चैप्टर आया था, दूसरा चैप्टर आया भी नहीं क्योंकि राइटर बीमार पड़ गया था। जैसे तैसे उसने एक चैप्टर बनाया और बोला है कि अगर अगले हफ्ते ठीक होगा तो 2 चैप्टर आएंगे। तो ये तो पहला तो आ गया है, अगर कल दूसरा चैप्टर आता है तो समझो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, और कल इसका वीडियो नहीं आया तो समझो दूसरा चैप्टर ये हफ्ते भी नहीं आएगा, फिर से 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। एक तो कहानी एकदम इंटेंस माहौल पर आ चुका है, इधर जैन भाई के साथ लड़ाई हो रही है, उधर नेशनल टीचर लड़े जा रही है, उधर सेट का लीडर भी लड़ रहा है, और मेन हमारा शौकन पुराने राजा
के साथ बैटल कर रहा है और ऐसी में ही राइटर की तबीयत खराब हो गई। एक एक चैप्टर आ रहे हैं, वो भी छोटे छोटे आ रहे हैं। दुआ करो तबीयत ठीक हो जाए और बड़े बड़े चैप्टर, दो दो चैप्टर पहले की तरह आने लग जाए। याद है बहुत पहले, 1 साल पहले तक 3-3 चैप्टर आया करते थे और तीनों के तीनों चैप्टर काफ़ी बड़े होते थे, 7-8 मिनट के वीडियो भी बन जाता था। वो दिन भी क्या दिन थे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।